हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्क्वायर बॉय। इस वीडियो में हम लोग फरवरी मंथ के सेकंड वीक की जितने भी बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड अपडेट्स आई हुई हैं उनको कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ यूपी से रिलेटेड है। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें कई सारे इंडिया के बिजनेस टाइकून्स आए हुए थे और उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का वादा किया हुआ है। इसमें मेजर इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी अमाउंट की वो रिलायंस ग्रुप के द्वारा आई हुई है, जो कि 75,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्होंने ये बात भी मेंशन करी कि 2018 से अभी तक इन्होंने 50,000 करोड़ रुपए की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, जिससे 80,000 जॉब्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्रिएट हुई थी। और ये इस बार जो 75,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी के में इन्वेस्टमेंट होगा। इसके अलावा जो जियो की सर्विसेज आती है उसमें, और रिलायंस का रिटेल चेन जो चल रही है उसमें आएगी। फिर इसके अलावा रिलायंस के ग्रुप के बाद आदित्य बिरला ग्रुप ने भी 25,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट का वादा किया हुआ है, जो कि सीमेंट, केमिकल, फाइनेंशियल सर्विसेज और रिन्यूएबल एनर्जी में करेंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ है, महिंद्रा ने अपने ज़हीराबाद प्लांट जो कि तेलंगाना में है, उसमें 1,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का एमओयू साइन करा हुआ है तेलंगाना की गवर्नमेंट के साथ, जिसमें वो डेवलपमेंट और प्रोडक्शन करेंगे 3 और 4 व्हीलर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। इसके साथ-साथ इसी वीक में महिंद्रा का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया हुआ था, जिसमें 34.67% का प्रॉफिट में जंप देखा गया था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के डिपॉजिट्स पाए गए हैं। ये डिपॉजिट जम्मू कश्मीर में कहाँ पर पाए गए हैं, ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो जम्मू कश्मीर में कटरा के जस्ट नीचे रियासी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पर पाए गए हैं। ये कितना अमाउंट पाया गया है, तो 5.9 मिलियन टन्स का लिथियम रिजर्व पाया गया है। ये 5.9 मिलियन टन्स अमाउंट है कितना एक्चुअल में, इसको समझने के लिए आपको मैं लिथियम के रिजर्व्स दिखाना चाहूँगा कि 2022 के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में लिथियम रिजर्व्स कहाँ-कहाँ पर कितने-कितने थे। तो चाइल्ड में 9.3 मिलियन टन्स बोल सकते हैं, इतने अमाउंट के रिजर्व्स थे। सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता था, थर्ड पे अर्जेंटीना, फिर चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, फिर ऐसे-ऐसे आते थे। और मेनली अभी तक इंडिया लिथियम का इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ में था, जो कि लिथियम को अभी तक इम्पोर्ट करता था। ये इम्पोर्ट मेजरली जो लिथियम ट्रायंगल है, जिसमें बोलीविया, चाइले और अर्जेंटीना आते हैं, यहाँ से मेनली आता था। और अब इसके बाद जब से इंडिया में ये 5.9 मिलियन टन्स का पाया गया है, तो सीधे इंडिया खुद लिथियम रिजर्व्स में टॉप पोजीशंस में आ जाएगा, टॉप 3 कंट्रीज़ की लिस्ट में आ जाएगा। और ये बात आ रही थी कि लिथियम डिपॉज़िट पाए गए हैं, क्या इंडिया का ईवी ड्राइव इससे फास्ट लेन में हो जाएगा? कि तो ऑब्वियस सी बात है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आने वाले टाइम में लिथियम का मेनली यूज़ कहाँ-कहाँ पर हो रहा है, तो रिचार्जेबल बैटरी में 86% का यूज़ लिथियम का हो रहा होता है। इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं, आने वाले टाइम में आपको पता होगा, पेट्रोल, डीज़ल पे निर्भरता कम करके हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग अपनी निर्भरता बढ़ा रहे हैं। तो व्हीकल्स में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए रिचार्जेबल बैटरीज़ का यूज़ हो रहा है, जिसमें लिथियम का यूज़ कंपल्सरी चल रहा है। तो इस वजह से इंडिया आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रह सकता है। आप सोच रहे हो लिथियम बैटरी दिखती कैसे है? आपने कभी देखी है? हाँ, ऑब्वियसली आपने देखी है। ये जो आप देख रहे हैं सेल आपके सामने दिख रहा है, ये लिथियम की बैटरी ही है एक्चुअली में। इसके साथ-साथ न्यूज़ यहाँ पे खत्म ही नहीं हुई। इसके एक और इससे बढ़िया न्यूज़ आई कि जो लिथियम के रिज़र्व जम्मू एंड कश्मीर में पाए गए हैं, वो बेस्ट क्वालिटी के हैं। ऐसा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बात बताई हुई थी। ये न्यूज़ काफ़ी बड़ी है। इसकी ऐसा बोल समझ सकते हैं, लिथियम को हम लोग के यहाँ पर व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरी इससे रिलेटेड अपडेट थी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। इंडिया की डिफेंस प्रोडक्शन पिछले 3 सालों में 2.58 लाख करोड़ रुपीज़ को टच कर चुकी है। इंडिया अपनी निर्भरता बाहरी देशों से हटा करके सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से वो इम्पोर्ट को कम करना चाहता है और जो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको सपोर्ट करना चाहता है। ये आपके सामने 2019-20 से लेकर के 2021-22 तक का डाटा है। इसमें आप देख सकते हैं 19-20 में हम लोग 30% अगर पे इस पोजीशन पे थे, तो वो 32 से 36% पे आ गए हैं। 79,000 करोड़ रुपीज़ से हम लोग 94,000 करोड़ रुपीज़ में आ चुके हैं। और ये टोटल अमाउंट मिला करके 2,58,560 करोड़ रुपए का बनता है। और इसी को बूस्ट देने के लिए हम लोग के इंडिया में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी बनाए गए हैं, एक तमिलनाडु में, एक उत्तर प्रदेश में। इन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में मेनली क्या हुआ करेगा, इन एक डिस्ट्रिक्ट के आस-पास में और डिस्ट्रिक्ट्स में ही डिफेंस के सारे इंडस्ट्री बनाई जाएगी, जिससे कोई भी एक इक्विपमेंट, कोई भी एक सामान चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, बहुत ईज़िली सारी चीज़ें हो पाएँ। और इसी के लिए ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए गए हैं, जिससे डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बूस्ट मिले। आपके सामने एक और ग्राफ दिखाना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल डोमेस्टिकली ही डिफेंस मैन्युफैक्चर करके अपनी गवर्नमेंट को बेच रहे हैं। ना, हम लोग इसके साथ-साथ अपनी गवर्नमेंट को देने के साथ-साथ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये एक्सपोर्ट का आपके सामने नंबर है। 2018-19 में हम लोग ने 10
1746 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया हुआ था। 19-20 में हम लोगों ने 9,116 करोड़ रुपीज़ का और 21-22 में जंप करके 12,815 करोड़ रुपए का करा हुआ था और इस साल में अभी केवल फरवरी हुई है, 2 महीने ही हुए हैं। हम लोगों ने 10,642 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट का ऑर्डर्स पहले ही साइन कर लिए हैं। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है रेलवे का 1.3 लाख करोड़ रुपीस का फ्राइट लोडिंग से केवल और केवल अर्निंग हुई है। फ्राइट लोडिंग क्या होती है उसको समझाने के लिए बताना चाहूँगा। ये जो रेलवे के द्वारा हम लोग सामान का इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, उस ट्रांसपोर्ट को फ्राइट लोडिंग के द्वारा अर्निंग बोली गई है। ये 1.3 लाख करोड़ रुपीस की अर्निंग है और ये 7% जंप देखी गई है अमाउंट में और रुपए के मामले में देखा जाए तो 16% की जंप देखी गई है पिछले साल के कंपैरिज़न में। अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ है गूगल ने चैट जीपीटी एआई से फाइट करने के लिए अपना बार्ड BARD गूगल का बार्ड अपना लॉन्च किया हुआ था। ये गूगल का एआई चैटबॉट है जिसने पहले ही दिन फैक्चुअल एरर कर दी थी अपने डेमो देते वक्त में। ये एरर क्या थी आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा तो एरर ऐसी थी गूगल के एआई चैटबॉट बार्ड से ये क्वेश्चन पूछा गया था जेम्स वेब टेलीस्कोप की नई डिस्कवरीज क्या हुई हैं जो आपके 9 साल के एक बच्चे को बताओगे। तो इसके आंसर ने उसने 3 पॉइंट्स बताए हुए थे जिस 3 पॉइंट में उसने एक पॉइंट मेंशन किया था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अभी एक पिक्चर क्लिक की है जो कि प्लैनेट है हम लोग के सोलर सिस्टम के आउटसाइड का। ये बात फैक्चुअली करेक्ट नहीं थी और ये बात को ट्विटर के कई सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने मेंशन करी कि फर्स्ट इमेज एक्सोप्लैनेट की ली गई थी वो 2004 में लेके गई थी। तो अभी की ये रिसेंट डेवलपमेंट तो नहीं है, नई डिस्कवरी तो नहीं है, इस वजह से ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। और इस गूगल की एक चैटबॉट की एरर की वजह से गूगल के $100 बिलियन गायब हो चुके हैं मार्केट से। और इसी के साथ जब ये सारी चीज़ें हो गई तो फिर गूगल ने पब्लिकली आके अनाउंसमेंट करी कि गूगल एम्प्लॉयज़ का जो बार्ड एआई लॉन्च है वो जल्दी-जल्दी में हो गया, इस वजह से थोड़ी-मोड़ी एरर हो गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्यूआर बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन को लॉन्च करा हुआ है जिसमें आप जा करके क्यूआर को स्कैन करके कुछ सिक्के निकाल सकते हैं। अब हमें तो नहीं पता मेरे समझ से मैं तो या फिर और कोई जान बचाने मेरे दोस्त ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो जा करके वेंडिंग मशीन से कॉइन्स निकाले। तो इसके चांसेस बहुत ही कम है यूज़ होने के बट मे बी हो सकता है यूज़ करें कुछ लोगों का यूज़फुल हो। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तो नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया को फर्स्ट रैंक दी गई है ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन के मामले में और 24% पूरे दुनिया की जो मिल्क प्रोडक्शन होती है वो इंडिया में ही हो रही है। तो इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है माइक्रोसॉफ्ट का गिटहब है वो 10% अपने ग्लोबल वर्कफोर्स को निकालने जा रहा है और ये टोटल वर्कफोर्स की 10% 3000 एम्प्लॉयज़ को कंस्टिट्यूट करती है तो इसकी वजह से 3000 एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली अफेक्ट पड़ेगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ टिकटॉक से रिलेटेड है। टिकटॉक ने इंडिया के 40 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है, पिंक स्लिप दे दी है और ये ऑब्वियस सी बात है निकालना तो था ही इनको। इंडिया में इनका पिछले 3 साल से टिकटॉक बंद चल रहा है और ये 40 एम्प्लॉयज़ के निकालने का रीज़न ये था क्योंकि ये 40 एम्प्लॉय जो काम कर रहे थे वो इंडिया के तो लिए काम कर ही नहीं रहे थे, ब्राज़ील और दुबई की मार्केट के लिए काम कर रहे थे। तो इनको निकालना था ही, अब इन्होंने 3 साल बाद निकाल दिया ऑल टोटल। फिर बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, तो नेक्स्ट न्यूज़ डिज़नी से रिलेटेड है। डिज़नी ने भी कन्फर्म किया है कि वो 7000 एम्प्लॉयज़ को कट कर रहे हैं और डिज़नी अपने बिज़नेस को 3 सेक्टर्स में मेनली डिवाइड करेगा जिसमें डिज़नी पार्क होंगे। फिर सेकंड पोजीशन में इन्होंने बताया कि डिज़नी एंटरटेनमेंट को इंक्लूड करेगा जिसमें मीडिया ऑपरेशंस होंगे। फिर ESPN डिवीज़न करेंगे जिसमें टीवी नेटवर्क्स को मेनली कर रहा होंगे। इस न्यूज़ को आने के बाद इन्होंने ये बात भी अनाउंस करी, ये डिविडेंड भी अनाउंस कर रहे हैं, तो उसके बाद इनके शेयर में 4% की जंप देखी गई थी। ये 8 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में तभी के टाइम में ये न्यूज़ आई हुई थी, इनमें 4% जंप देखी गई थी। ये पूरी न्यूज़ थी। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। आरबीआई ने 25 बीपीएस से रेपो रेट को हाइक कर दिया और अब रेपो रेट 6.5 का हो चुका है, लास्ट टाइम जो 6.25 का चल रहा था। और इसी के साथ इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व भी ड्रॉप करके 1.5 बिलियन डाउन हो चुका है और 575.3 बिलियन डॉलर पे आ चुका है। और हमेशा लास्ट में हम लोग जैसे कि बात करते हैं यूएस डॉलर और आईएनआर के कंपैरिजन में, तो 82.52 इंडियन रुपीज़ के बदले में एक यूएस डॉलर आपको मिल रहा है और फोर्ब्स की लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन बर्नार्ड अर्नोल्ड ने बनाई हुई है। गौतम अडानी की इस समय पोजीशन 22nd पे चल रही है, इलॉन मस्क सेकंड पे है, जेफ बेजोस थर्ड पे चल रहे हैं, वॉरेन बफेट फिफ्थ पे एंड बिल गेट्स सिक्स पे चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी की रैंक 10th पोजीशन इस समय चल रही है, सर्जे ब्रिन 12 पे जो कि गूगल के ओनर हैं, गूगल के मालिक हैं, और लैरी पेज 9th पोजीशन में चल रहा है। ये आज की बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड अपडेट्स थी इस वीक की। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।